हम नीतीश कुमार के पास हम लोग को काफ़ी ईमेल भी किए हैं और स्पीड पोस्ट भी किए हैं। शायद हम लोग का वहाँ नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, जिससे हम लोग की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। कोई भी मिस्त्री यदि काम करते वक्त मर जाता है तो उसका कफन तकले विभाग के द्वारा नहीं मिलता है। हमारे घर में परिवार है, माँ है, बाप हैं, बच्चे हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, उनको इलाज भी कराना पड़ता है और पढ़ाई भी कराना पड़ता है बच्चों लोग को। 9600 में हो जाएगा हम लोगों का काम। हम लोगों को रात बिरात ये नहीं देखना है कि सांप काटेगा कि बिच्छू मारेगा, कि मेरा परिवार यदि अस्पताल में मर रहा है उस समय भी हम लोगों को वहाँ पहले पहुँचना है, उसके बाद परिवार के पास जाना है। सब सेफ्टी के सामान नहीं मिलता है। हम लोग जो भी हो अपना जूता पहनते हैं तो पहन लिए नहीं तो जा रहे हैं, ऐसे ही काम करके आते हैं। कि सब विभाग को जैसे मान पत्र लिया गया और दिया गया, पैसा बढ़ाया गया, उस तरह हमारे विभाग को भी बढ़ाया जाए। सब जगह मांग पत्र दिया जा रहा है नीतीश कुमार जी को। आज CMD साहब को भी हम लोग दिए हैं कि हम लोग कम से कम वेतन बढ़े और समान काम का समान वेतन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। 9600 रुपये में हम लोग काम करते हैं, बताइए हम लोग कैसे ज़िंदगी चलेगा। नमस्कार, मैं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। आपके घर में जब रात को अचानक लाइट कट जाया करती है, आप गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप कॉल करते हैं बिजली विभाग में और फिर बिजली विभाग किसी को असाइन करता है कि जाओ देखो कहाँ टूटा है, कहाँ बिगड़ा है, वहाँ ठीक करो। और उस रात को वो लोग जाके वहाँ ठीक करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। वो सब यही लोग हैं, ये बिजली विभाग के मानव बल हैं। ये आपकी नींद खराब ना हो इसका ध्यान रखते हैं और अपनी खुद की नींद खराब करके 11,000 के पावर वाले वोल्टेज वाले लाइट पे चढ़ते हैं ये लोग। और इनकी मांगे है कि इनको जो परेशानियां हो रही हैं, चूँकि ये लोग डायरेक्ट भर्ती नहीं है, ये एजेंसी के द्वारा आउटसोर्स किए गए हैं। आउटसोर्स का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो ठेकेदार कंपनी होती है वो अपने मन मुताबिक इनको मोड़ती है, मरोड़ती है और इनकी मजबूरी होती है कि इन्हें काम करना है, चाहे वो आय कम मिले, चाहे इनको काम का लोड ज़्यादा दिया जाए, चाहे इनको जो इनके मानक में नहीं है वो भी कराया जाए, चाहे वो सेफ्टी इक्विपमेंट न दिए जाए, किसी भी तरीके से इनको बस काम करने पे मजबूर कर दिया जाता है। अब ये सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चूँकि यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे, ये इनसे अपनी मांग रखने वाले थे लेकिन नहीं संभव हो पाया। अब हमारे थ्रू ये आप तक और सरकार तक मांग रखेंगे। सर, क्या है आप लोगों की मेन मांगे? मेन मांगे है हम लोग एजेंसी मुक्त हो, जिससे कि हम लोग परेशानियाँ दूर हो। ठीक है, और हम मतलब लोग आप लोग डायरेक्ट सरकार के अंदर जाना चाहते हैं? जी, समान काम का समान वेतन चाहते हैं हम लोग रात दिन 24 घंटा में समझ लीजिए कि रात जब भी हो, किसी का लाइन ख़राब हो जाए उसी समय कॉल आता है, हम लोग जाते हैं और बनाते हैं। ऐसी कोई समस्या जैसे आंधी पानी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गई, ठंडी हो, सब में हम लोग काम करते हैं। फिर भी हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ रहा है। 9600 रुपये में हम लोग काम करते हैं, बताइए हम लोग कैसे ज़िंदगी चलेगा। हमारे घर में परिवार है, माँ है, बाप हैं, बच्चे हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, उनको इलाज भी कराना पड़ता है और पढ़ाई भी कराना पड़ता है बच्चों लोग को। 9600 में हो जाएगा हम लोगों का काम। इसीलिए सरकार के पास नीतीश कुमार आए थे हमारे, तो हम लोग मांग पत्र दिए हैं, देखिए वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, देखिए आगे चल के क्या होता है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग एक कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सरकार में जाना चाहते हैं, जब ये निकाला गया था भर्ती, तब क्या आप लोग को आइडिया था कि आगे चल के हमारे साथ ऐसी परेशानी आने वाली? नहीं सर, हम लोग समझे थे कि सरकारी विभाग है, इसमें हम लोग जा रहे हैं, हम लोग की ज़िंदगी बढ़िया होगा और हम लोग आगे परमानेंट हो जाएंगे, जिससे कि हम लोग घर अच्छा से चल जाएगा हम लोग। अच्छा जी। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों को बिजली ठीक करने के लिए चाहे कोई भी ऐसी दिक्कत आई तो वहाँ भेजा जाता है, तो क्या सेफ्टी के पूरे मानक जो हैं वो ध्यान रखे जाते हैं? नहीं सर, सब सेफ्टी के सामान नहीं मिलता है। हम लोग जो भी हो अपना जूता पहनते हैं तो पहन लिए नहीं तो जा रहे हैं, ऐसे ही काम करके आते हैं। ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं? जी, कुछ ग्लव्स कुछ नहीं होता। जैसे कि 33 के भी काम करता है लोग ग्रिड में है, जो पावर सब स्टेशन में उनको मिलता है लगभग, और बाहर जो फील्ड में काम करते हैं उनको नहीं मिल पाता है। अच्छा जी, तो आप लोगों की एक ये भी मांग है कि जब हम वहाँ जाएं तो हमें सेफ्टी का पूरा हमारा ध्यान सेफ्टी का प्रबंध हो और हम लोग का पैसा सबसे जरूरी है कि हम लोग का पैसा बढ़े और हम लोग जितना माने मानवबल हैं साथ ही सब परेशान हो महंगाई। कितने मानवबल हैं टोटल? 30,000 के आसपास लगभग हम लोग हैं पूरे बिहार में। जी। अच्छा, तो सब लोग अपने अपने ज़िले में इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? सब जगह मांग पत्र दिया जा रहा है नीतीश कुमार जी को। आज CMD साहब को भी हम लोग दिए हैं कि हम लोग कम से कम वेतन बढ़े और समान काम का समान वेतन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी, 13 से 2013 से हम लोग बहाल हैं इसमें। जी।
इतने लंबे समय होने के बाद भी आप लोगों को जो है एक तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्या बात है, क्या आपकी बात जो है वो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, या क्या दिक्कत क्या है? अब पता नहीं सर, देखिए हम नीतीश कुमार के पास हम लोग को काफ़ी ईमेल भी किए हैं और स्पीड पोस्ट भी किए हैं। शायद हम लोग का वहाँ नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, जिससे हम लोग की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। बीच में कोई है जो उसको दबा दे रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप लोग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें जो है वो सेफ्टी नहीं दिया जाता है, हमारा शोषण एक तरीके से आप लोगों का हो रहा है, तो क्या आप लोग मान लीजिए कि अगर सरकार के साथ चले गए संविदा में और कुछ दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि संविदा बंद हो जाए, जैसे अभी वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो उनका संविदा बंद हो गया, रोक दिया गया, ऐसी भी समस्या तो आ गया? समस्या है कि सरकार उसका हल कर सकती है, मगर संविदा में हम लोग रहेंगे तब ना। पहले हम लोग जाएंगे संविदा में, जाएंगे सरकार के पास, तब जाके हम लोग कुछ भी हो सकता है। संविदा बहुत लोग है परमानेंट हो गया है भविष्य में। अभी हम लोग भी चाहते हैं कि संविदा में जाएँ, हम लोग की समस्या सरकार आएगी तो देख सकती है। आउटसोर्स के माध्यम से हम लोग एजेंसी के थ्रू हैं, इसलिए सरकार भी नहीं चाह रही है। अगर सरकार चाह लेना कोई नियम तो सरकार चाहेगी जब बदल सकती है हम लोगों का। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये भी डर रहता होगा कि अगर हम लोग ज़्यादा कड़ाई करेंगे तो हटा दिया जाएगा? जी, ऐसा भी होता है हम लोग के पास। जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा अगर हम लोग बात फैलेगा तो कोई हमारा अधिकारी होंगे, अब बोलेंगे कि आप लोग नेतागिरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम अपना अपना अधिकार मांग रहे हैं। सही बात है। और बताइए क्या बुरा है? अधिकार मांगना कोई बुरा बात है? हिंदुस्तान में अपने काम का खुद का अधिकार हम नहीं मांगेंगे तो कोई हमारा पड़ोसी थोड़ी मांगेगा? नहीं, कोई पड़ोसी नहीं मांगेगा, अपना अधिकार स्वयं मांगना पड़ता है। डिमांड है ये जी, और सब हमारे साथी लोग आप हाँ बताइए, और क्या कहना चाह रहे हैं? हम संविदा के वर्क पर संविदा कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल में हैं बिजली विभाग में। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार 125 यूनिट जो तय किए हैं उसमें हम लोग उनके साथ निभाने के लिए घर घर जैसे कहे बैनर देने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए हमने प्रचार किया, मगर 125 यूनिट तो उनको दे दिए, मगर हम लोगों को क्या मिला? हम लोग को मात्र 9600 रुपया। कोई भी मिस्त्री यदि काम करते वक्त मर जाता है तो उसका कफन तक ले विभाग के द्वारा नहीं मिलता है। हम लोग इतने असंतुष्ट हैं इस विभाग से और इस सरकार से कि हम लोग अपने आप को, हर इंसान को तो हम लोग बिजली रात को कभी भी ठीक कर देते हैं, मगर हम लोग या बरसात हो या गर्मी हो, जाड़ा हो, किसी भी वक्त यदि आ गया कॉल कि आप फलाना जगह लाइन डिस्टर्ब हो गया, पीएसएस से कॉल आ गया कि फलाना जगह लाइन डिस्टर्ब है, हम लोगों को रात बिरात ये नहीं देखना है कि सांप काटेगा कि बिच्छू मारेगा, कि मेरा परिवार यदि अस्पताल में मर रहा है उस समय भी हम लोगों को वहाँ पहले पहुँचना है, उसके बाद परिवार के पास जाना है। तो हम सरकार से कहेंगे कि हम लोगों की जो मांग है उनको मांग सब विभाग में आपने जो कुछ भी दिया, मगर ये मानव बल को आपके द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सब विभाग को जैसे मान पत्र लिया गया और दिया गया, पैसा बढ़ाया गया, उस तरह हमारे विभाग को भी बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया। ये बिजली विभाग के मानव बल जो केवल 9600 रुपये, मतलब 10,000 भी नहीं है, उससे भी कम में महीने का खर्च, परिवार का खर्च निकाल रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर सारा काम ये लोग कर रहे हैं। सरकार के दरवाजे तक ठकठकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन कोई है जो इनकी आवाज़ को वहाँ नहीं पहुँचने दे रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और आप लोग इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो लोग यहाँ खड़े हैं आपके लिए दिन रात पूरे समय ये लोग बिजली बनाने के लिए खड़े होते हैं, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और इनके लिए आवाज़ उठाने की फिर जिम्मेवारी हम सब की हो जाती है। हम सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बिहार सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, और जो लोग इस बात को रोक रहे हैं, दबा रहे हैं, उनको भी ये संदेश मिले कि जनता जाग चुकी है और अपने हक के लिए वो लोग आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। बने रहिए वेणु न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।